जैसे कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं और हम ऑप्शनल भी स्टार्ट होने वाला है। 15 जुलाई से ऑप्शनल स्टार्ट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उस लिंक में जा सकते हैं और सारा का सारा ऑप्शन की जानकारी ले सकते हैं। पर उसके अगर हम अदर साइड बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द अदर साइड, सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑफन रिसीव मैसेजेस। कुछ बच्चे मेंस भी लिख रहे हैं, ठीक है, इस साल हमारे ऑप्शनल के भी कुछ बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं जो मेंस लिख रहे हैं, तो उनके भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बाकी स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे कि सर अप्रोच क्या होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के आंसर राइटिंग की। तो सर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की आंसर राइटिंग अप्रोच की, तो सबसे पहले तो एक अप्रोच है लिखो ज़्यादा, ठीक है। आई ऑफन से राइट मोर टू स्कोर मोर, ठीक है, आई ऑफन से राइट मोर टू स्कोर मोर, पर व्हाट टू राइट, द पॉइंट इज व्हाट टू राइट और किस तरह से हम उस चीज़ को लिखें, ठीक है। तो आज के सेशन में और आने वाले कुछ सेशंस में हम यही समझेंगे कि हाउ वी शुड राइट मोर। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो पीडीएफ है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है, इसमें मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इसमें मेरा ट्विटर अकाउंट भी है और इसमें टेलीग्राम ग्रुप भी है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा और ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग की, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्वालिटी ऑफ द आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ द आंसर तो चाहिए। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि सर क्वालिटी ऑफ द आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि नंबर स्कोर करने के लिए सिर्फ आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर लेने के लिए आंसर के साथ साथ आपको यह भी इंश्योर करना है कि आपके आंसर में एक प्रॉपर क्वालिटी हो और आपके आंसर में एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड फ्लो ऑफ आंसर हो। ये सब चीज़ें हमने इंश्योर करनी है। अब ये चीज़ें आएगी कैसे, ये चीज़ें हम इंश्योर कैसे कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फ्लो ऑफ द आंसर इंश्योर करने के लिए हमने क्या करना है, तो हमने आंसर में we need to understand the demand of the question। ये सवाल पूछ क्या रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक्सप्लेन करो द प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। आप प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप उसमें क्या जस्टिस का आइडिया ऑफ प्लेटो ही एक्सप्लेन करोगे ना। आप ऐसा तो है नहीं आप उसमें रॉल्स घुसा दोगे, आप उसमें है ना कौटिल्य घुसा दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द आइडिया ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ जस्टिस, तो आप उसमें प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस के ऊपर फोकस करोगे, एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ जस्टिस के ऊपर ही फोकस करोगे, क्योंकि किस चीज की बात हो रही है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द आइडियाज, ठीक है ना। तो आप इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करोगे। तो ऐसा तो नहीं करोगे आप कि आप सिर्फ एक आइडिया लिख दोगे या आप सिर्फ प्लेटो का आइडिया लिख दोगे या सिर्फ एरिस्टोटल का आइडिया लिख दोगे। तो सर बात है कि पूछा क्या जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेकुलरिज्म के बारे, तो उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो अब यहां पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहली चीज है कि आपसे पूछा गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म और दूसरा आपसे पूछा गया है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म। आप इन दोनों चीजों के ऊपर बात करोगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, पर इसको लिखोगे कैसे। सिर्फ ये तो लिख नहीं सकते कि टेबल ड्रॉ किया इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इसके लिए आपको एक प्रॉपर मेथड चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर कंटेंट चाहिए। वो प्रॉपर मेथड और कंटेंट क्या है, वो क्वेश्चन को समझना क्या है, आज हम उसी चीज की बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में। तो सर आंसर राइटिंग में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 C's। 3 C's का कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं 1 C इज कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड इज कंटेंट, थर्ड इज कमांड। तो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट और कमांड। कॉन्टेक्स्ट इज इट डिफाइंस द कंटेंट, कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कि जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म, ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप बिन समझे इन चीजों में आंसर लिखते जाएंगे तो आंसर का कोई सेंस नहीं बनेगा, आंसर में आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के ऊपर अगर सवाल है तो वही लिखोगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट या फेडरलिज्म, अब आप फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जब एक्सप्लेन करोगे तो आप उसमें सर क्या लिखोगे, आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दोगे, लिखोगे ना कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो फेडरलिज्म की बात करते हैं, और साथ ही साथ आप उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दोगे, करंट एग्जांपल्स दोगे, गवर्नर की बात भी करोगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी डालोगे, कुछ कमेंटेटर्स भी डालने की कोशिश करोगे जैसे कि प्रताप भानु मेहता हो गए, है ना, इन सबको भी डालोगे। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हुआ कि आपने ये समझा कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू,
कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर फोकस करोगे। अगर आपसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, आप बताने लग जाओ कि मेरे पिताजी का नाम ये है ना, माई फादर्स नेम इज दिस, आई कम फ्रॉम दिस स्टेट, आई कम फ्रॉम दिस विलेज, तो क्या बात बनी उस बात की, है ना। आप बोलोगे ना कैसा अजीब आदमी है, नाम इसका पूछ रहे हैं, बता अपना गांव रहा है ना। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया, सवाल क्या है वो समझ नहीं आया। तो सबसे पहले तो हमने आंसर को जब ब्रेक डाउन करना होता है, जब हमने क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करना होता है, तो उस डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन में हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो दिस कॉन्टेक्स्ट डिफाइंस द लिमिट ऑफ द कंटेंट, पहली चीज। दूसरी चीज आ गई कंटेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट, कंटेंट इज व्हाट टू राइट। अब फेडरलिज्म का क्वेश्चन आया है, फेडरलिज्म में फेडरलिज्म ही लिखोगे ना यार, ठीक है ना। फेडरलिज्म में फेडरलिज्म, और ये सब इंटररिलेटेड है, ये सब जो है ना ये आपस में चीजें इंटररिलेटेड है, मैं भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। फेडरलिज्म है तो फेडरलिज्म ही लिखोगे। तो कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि फेडरलिज्म के ऊपर बताया गया है, कंटेंट है व्हाट टू राइट। नाउ दिस कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट आर रिलेटेड इन दिस मैनर कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसी के रिलेटेड कंटेंट लिखना है। अगर आपसे पूछा गया कि डिस्कस द डिफरेंस और कमेंट ऑन द डिफरेंस ऑफ फेडरलिज्म बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन चेंज हो गया, कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। इंडियन फेडरलिज्म के बारे में जब लिखोगे तो संविधान लिखोगे, ठीक है, कुछ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट्स भी लिखोगे। पर अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि डिस्कस और कमेंट ऑन द इंडियन फेडरलिज्म, तो उसमें आप यूएसए फेडरलिज्म तो नहीं लिखोगे ना। कंटेंट देखो, इंडियन फेडरलिज्म का कंटेंट सेम हो सकता है, आपके पास पॉइंट सेम हो सकते हैं, पर उसका लिखने का तरीका चेंज हो गया, उसकी इंप्लीमेंटेशन का तरीका चेंज हो गया, उसकी इफेक्टिवनेस का मेथड चेंज हो गया। तो आपको समझना क्या है कि क्वेश्चन को जब आपने ब्रेक डाउन करना है, तो उस ब्रेक डाउन ऑफ द क्वेश्चन में आप क्या लिख रहे हो और किस तरह आप उस आइडिया को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। वो डीकंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट रहती है चीज को समझने के लिए और उसका आंसर लिखने के लिए। अब आते हैं तीसरे सी के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को ये गाइड करता है। अगर आपको ये कमांड ना समझ आए, जिसको हम डायरेक्टिव भी बोलते हैं, अगर ये समझ ना आए तो कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। जब तक आपको यह समझ नहीं आता कि कॉन्टेक्स्ट की कमांड क्या है, डायरेक्टिव क्या है, कि डिस्कस पूछा है, कमेंट पूछा है, इवैल्यूएट पूछा है, असेस पूछा है, जस्टिफाई पूछा है, सब्सटेंशिएट पूछा है, क्रिटिकली इवैल्यूएट पूछा है, या इवैल्यूएट क्रिटिकली पूछा है, जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा तब तक आप आंसर कैसे लिखोगे। तो जब तक आपको डायरेक्टिव नहीं समझ आएगा तब तक आपके कॉन्टेक्स्ट और कमांड का कोई कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट का कोई सोल्यूशन नहीं बचेगा। क्योंकि आप देखिए ना, यही कमांड आपको बताती है कि आपको आंसर में लिखना क्या है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हम क्लास में इस चीज़ को भी लिख के देखेंगे कि YouTube पे भी मैं सेशंस डालूंगा जिसमें हम ये देखेंगे, क्योंकि जो हमारा PSI और ऑप्शनल होता है उसमें तो हम ये सब करते ही हैं। यहाँ पे भी मैं सेशन डालूंगा जिसमें हम ये करेंगे कि यार आंसर लिख के दिखाऊंगा आपको, कि लिख के आंसर लाऊंगा, बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखा गया, ठीक है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर थिंकर की या उस पर्टिकुलर टॉपिक की बैक स्टोरी बता देंगे। तो ये हम सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ऑप्शनल में तो चलता है, यहाँ पे भी हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, आप घबराना नहीं है आपने, ठीक है जी। तो कमांड की बात आ गई, तो कमांड इन दोनों चीज़ों को गाइड करता है। क्योंकि कमांड क्या करता है, कमांड बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द आंसर फ्लो को गाइड करता है कि आंसर जाना किस तरफ है। क्योंकि अगर आपसे कमेंट पूछा तो कमेंट में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन डिफरेंट होगा। अगर आपसे डिस्कस पूछा तो डिस्कस के लिए ये आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा। मैंने देखो दो ही कमांड्स लिखी हैं, मैंने दो कमांड्स की बात करी, कमेंट और डिस्कस। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखते हो, पॉलिटिकल साइंस के PSIR के, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखते हो, तो यू विल फाइंड कि ये जो कमेंट और डिस्कस है, यही कमेंट और डिस्कस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले आइडियाज़ में से एक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले डायरेक्टिव्स या कमांड है। अब सिंपल है ना सर, 10 क्वेश्चन आते हैं जो कंपलसरी होते हैं, सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन B का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दोनों में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन की तो डायरेक्ट कमांड ही कमेंट होती है, ठीक है। आपने इसके अलावा कितने क्वेश्चन करने हैं, आपने इसके अलावा 9 क्वेश्चन पेपर में और करने हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन पेपर में और करने हैं,
तो उन 9 क्वेश्चंस की कमांड डिफरेंट हो सकती है, पर 10 क्वेश्चन की कमांड तो आपके सामने सीधा कमेंट हो गई। तो कमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, कमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट ऑफ डायरेक्टिव हो गया। अब कमेंट में आपने लिखना क्या है, आने वाले सेशंस में मैं आपको एक्सक्लूसिवली भी बताऊंगा कि कमेंट में आपने लिखना क्या है, ठीक है, डिस्कस में आपने लिखना क्या है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें कमेंट होगा, मैं कमेंट आपको समझाऊंगा, फिर हम उस आंसर को डिस्कस करेंगे। आज का मेरे सेशन का मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि आंसर राइटिंग अप्रोच को करना कैसे है, आंसर को जब क्वेश्चन को जब डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें समझना क्या है, उस क्वेश्चन में लिखना क्या है। आज हम सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या आज हम सिर्फ इस चीज के ऊपर रिलाय कर रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स का मतलब क्या है, कि कंटेक्स्ट, कंटेंट और कमांड, ठीक है, कि लिमिट ऑफ द कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है, लिखना क्या है इसको कंटेंट डिसाइड करता है, और इन दोनों को गाइड कमांड करती है, डायरेक्टिव करती है कि डायरेक्शन ऑफ द आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हमने आंसर लिखना है ना, आंसर लिखने में आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, आंसर लिखने में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे हो, दूसरा होता है जो आप उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट और सब्सटेंशिएट ये दोनों एक साथ चलता है। बिना सब्सटेंशिएशन के आर्ग्यूमेंट का कोई सेंस नहीं है, बिना आर्ग्यूमेंट के सब्सटेंशिएशन का कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया इंडियन फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया में, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, आप उसमें बात ही नहीं कर रहे हो गवर्नर के रोल की, आपने लिख दिया कि सर फेडरलिज्म के बारे में आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपने लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द फेडरलिज्म, आपने लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया है फेडरलिज्म के बारे। अब आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नहीं लिख रहे, जुडिशियल जजमेंट्स नहीं लिख रहे, ठीक है, तो कैसे बात बनेगी। आपने लिख दिया कि गवर्नर इज द लिंचपिन ऑफ फेडरलिज्म। अरे एक केस भी तो है जिसमें गवर्नर इज द लिंचपिन ऑफ फेडरलिज्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, आपने वो केस का मेंशन नहीं किया, तो आपका आंसर कैसे पूरा होगा। बात समझ रहे हैं मेरी। आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में क्वेश्चन आ गया कि सर डेमोग्राफी ऑफ एमपीज चेंज हो रहा है, ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर डेमोग्राफी ऑफ एमपीज चेंज हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, डाटा ही नहीं लिखा, आपने लिख दिया कि सर देयर इज अ इंक्रीज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, विदाउट डाटा उस चीज का क्या सेंस बनेगा। आप लिखो कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट गिवन बाय ADR इन 2014 देयर वाज 34% क्रिमिनलाइजेशन, 2019 इट रोज टू 43, 2024 इट रोज टू 49। ये लिखो, तब क्या होगा कि आपके आर्गुमेंट की सपोर्ट करने के लिए एक डाटा होगा, नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके ऊपर आपको वेस्ट एशिया और इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया, आपने उसमें सी राजा मोहन का नाम नहीं लिखा, आपने लिख दिया कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सॉरी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज ऑफ लैक्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर आप उसमें यह डाल दो कि अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन इट लैक्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ये कोट्स जो हैं ये भी आपको मैं दूंगा सारी, ठीक है, कोट्स भी मैं डालता रहता हूं, मैं आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे मैं कोट्स भी डालता रहता हूं कि यार ये कोट है, ये आर्टिकल है, ये पढ़ते रहो, ठीक है, वो चीजें भी उसमें हम शेयर करते रहते हैं। तो ये जो आइडिया है, ये 3 चीजें आपने समझनी है, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट एंड कमांड। अब इसके नीचे ये डायरेक्टिव्स हैं, ये डायरेक्टिव्स की एक मैंने पूरी शीट बनाई है, ये शीट हमारी टीम ने बनाई है, ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में मैं जो 2 इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, कमेंट और डिस्कस, उनके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, और साथ ही साथ उसमें हम आंसर भी डिस्कस करेंगे कि PYQs के थ्रू कि आंसर क्या है, आंसर कैसे लिखना है और क्या उसमें पॉइंट्स हो सकते हैं। वो सारा मटेरियल आपको मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो टेलीग्राम ग्रुप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला है। वो सब कुछ जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आने वाले दिनों में और सेशंस मिलेंगे, और अगर आप ये सेशंस एंजॉय करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि PSIR ऑप्शनल क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप 15 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, आप उसको आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस बैच में सारी चीज़ें विद हैंड रिटन नोट्स, विद क्लास नोट्स, विद फ्लो चार्ट्स, विद टेस्ट सीरीज, everything will be provided to you. So my name is Anuj Sharma. Thank you so much, and I'll be coming back with this new sessions about answer writing and about political science in few days. Thank you. All the best.